एक समाजी कारकुन की हैसियत से यहाँ आज मीडिया के सामने हाजिर हुआ हूँ और आप सब दोस्तों का एहसानमंद हूँ कि आप यहाँ आए और इस ख़ास मसले को नशरियाती अहमियत के हामिल समझ कर न सिर्फ आवाम के ताईं अपनी मुस्बत नज़रिया को साबित कर दिया बल्कि एक हसास अवामी मसले को हुकूमत तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन फरहम किया। आपका एक बार फिर शुक्रिया। आप जानते हैं कि यूं तो कश्मीर की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है, इसी तरीके से बडगाम ज़िला भी मशहूर है अपनी लैंडस्केप की वजह से। आप जानते हैं कि यहाँ भारत से और मुख्तलिफ ममालिकों से जो लोग यहाँ आते हैं प्रोड्यूसर फिल्में बनाने के लिए, यहाँ की खूबसूरती प्रोड्यूसरों के दिलों पर एक असर ऐसा पैदा करते हैं, खींच लाती है, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ों की खूबसूरती जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं बठबाल, तो वो बठबाल एक तोरा बोरा की शक्ल में इस वक्त अपनी शक्ल जो है वो अख्तियार कर रही है। आलमी जंग में इतनी तबाही नहीं हुई होगी जितना आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो लैंड माफिया जो है, जो यहाँ डोज़र है, ब्रिकलिन है, जो इन्होंने तबाही मचाई, उसकी कोई मिसाल हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती। आलमी और कौमी सतह पर इस वक्त माहौलियत को बचाने के लिए ज़बरदस्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ उसके बरक्स दिखाई दे रहा है। ईंट भट्ठों की लाताद पैदावार ने न सिर्फ माहौलियात को बर्बाद कर दिया बल्कि यहाँ के खूबसूरती और कुदरती नज़ारों को भी मसक कर दिया है। हम मानते हैं कि इंसान को रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरत का होना लाजमी है, लेकिन इस बुनियाद पर कुदरत और मुस्तकबिल की तबाही को कतई तौर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बडगाम को हम पहले से ही बठगाम का नाम हमने दे दिया है। यहाँ पर इस वक्त लगभग 250 से ज़्यादा ईंट भट्ठे चलाए जा रहे हैं, जिसमें 70% भट्ठे गैर कानूनी है, यानी कि अनरजिस्टर है। हालांकि अब आरटीआई के तहत जो हमने सरकार जो हमने आरटीआई मांगा है उसके मुताबिक 100% भट्ठे यहाँ गैर कानूनी है, क्योंकि 2016 से उनको रिन्यूअल नहीं मिली है, रिन्यू नहीं किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई से मालूम हुई। गैर कानूनी भट्ठा चलाने वालों को कई दफातर से लाजमी जो एनओसी जैसा R&B है, PHE है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पावर डिपार्टमेंट, बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है वहाँ से उनको ये लानी होती है। एनओसी नहीं है किसी के पास, लेकिन हमें बताए कि किस भट्ठे मालिक के पास ये सब चीज़ें हैं, अगर नहीं है क्यों नहीं है, और वो किस बुनियाद पर अपने भट्ठों को चला रहे हैं। यानी मामला दूर से लगता है कि सारा गड़बड़ है। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, यानी एक तो ये लोग गैर कानूनी तौर ईंट भट्ठे चला रहे हैं और दूसरी तरफ ईंटों की जायज़ या सरकार की मुकर्रर शुदा रेट को न मानकर अपनी ही रेट लगा रहे हैं। यानी 21,000 के बदले अब 30,000 और उससे भी ज़्यादा रेट ये लोगों से वसूल करते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर का अवाम ज़बरदस्त परेशान हो चुका है। हम सरकार से, LG साहब से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। न कोई सुनने वाला और न कोई इन गैर कानूनी मामला को देखने वाला। DMO बडगाम जो एक जिम्मेदार अफसर है और रेट कंट्रोल उसके ही जिम्मा रखा गया है, लेकिन जनाब DMO को कोई इस बारे में बताए तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ऊपर से उसका रवैया ये भी मनफी रहता है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर बडगाम को ही भट्ठों के लिए क्यों मुकर्रर किया गया। कश्मीर में जिसको भी भट्ठा का काम शुरू करना होता है उसको बडगाम ज़िला ही क्यों दिखाई देता है। श्रीनगर से यहाँ ही बडगाम आते हैं भट्ठा चलाने के लिए, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से ये आते हैं यहाँ भट्ठा चलाने के लिए। ये बात भी यहाँ पर बयान करना लाजमी है, जो एयरपोर्ट जो है 8 किलोमीटर के दायरे में ईंट भट्टों को चलाना गैर कानूनी करार दिया गया है,
लेकिन ये बात समझ से बिल्कुल परे है कि इस का डायरेक्शन इतलाक अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, जबकि महज आधे किलोमीटर के दायरे में ही भट्ठे आग फेंकते नजर आते हैं। मसलन आप देख सकते हैं गोड सतू, पांचन, इचगांव वगैरह। मुझे बताइए, आपके पास क्या सबूत है जो यहाँ के सारे भट्ठे हैं गैर कानूनी है? क्योंकि आपने कहा कि 2016 के बाद कोई भी रिन्यूअल नहीं मिला है, तो कहाँ से तस्दीक हुई और क्या कहना चाहते हैं? खुदा आपको सही सलामत रखे। सईद रियाज साहब ने जो RTI डिस्ट्रिक्ट बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन से हासिल इस किया, सिलसिले में हमने जो RTI मांगा है मुख्तलिफ एजेंसीज से, जो कंसर्न एजेंसीज हैं इसमें, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पोल्यूशन कंट्रोल है या मिनरल ऑफिसर जो कंसर्न है जियोलॉजी एंड माइनिंग का, हमने RTI लगा के उनसे पूछा है कि कौन कौन से लाइसेंस्ड है और कौन अनलाइसेंस्ड। तो पता चला कि 2016 से जो भी यहाँ पे ब्रिक किलन्स ऑपरेट करते हैं वो सारे इलीगल है, क्योंकि 2016 से यहाँ पे कोई रिन्यूअल नहीं हुआ है किसी लाइसेंस का। हाँ, कुछ लाइसेंस जो RTI में उन्होंने बोला है कि वो लाइसेंस्ड है, लेकिन जब दूसरे तरीके से वो सारे अनऑथोराइज्ड है, क्योंकि 2016 से कोई भी रिन्यूअल नहीं हुआ, चाहे वो चाडुरा हो, बडगाम हो, बीरवा हो, खान साहब हो या ये BK पोरा तहसील हो। तो अगर हम बडगाम की ही बात करें, आप सही फरमा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि देखो, एक दुकानदार होता है, उसके पास बाज़ाब्ता लाइसेंस होती है मामूली चीज़ मतलब बेचने के लिए। हम चाहते हैं कि पहले ये रजिस्टर करे और इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उसका अलग दायरा होता है। इनको कहीं पर ये इंडस्ट्रियल एरिया रखना चाहे ताकि ये अपनी मतलब गैर कानूनी नहीं, रजिस्टर करके, सरकार से रजिस्टर करके वहाँ अपना कारोबार चलाए। तो मुझे बताइए, जो आपने इचगाम या एयरपोर्ट के दायरे में आपने भट्ठों की बात की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास है बाज़ाब्ता एक जो मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने लिए हैं इस सिलसिले में। ये है लेटेस्ट, इसका डेट है हमारे पास 2021 में इन्होंने दिसंबर में एक मीटिंग कंडक्ट की है इस सिलसिले में। जो DC जो कंसर्न है हमारे बडगाम के, उन्होंने जो सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको लेके एक मीटिंग की थी, चाहे उसमें SDM बडगाम आता है, SDM खान साहब या चावडरा और मिनरल ऑफिसर जो है उनको लेके एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे। एडिशनल ये जो है यहाँ के डिप्टी कमिश्नर वो भी उसको हेड करते हैं। ये जो पिल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 222016 CM नंबर 863/220-764 डेटेड 2020/6835-2019। ये है असल में कोर्ट इन इट्स मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स। उसमें बताया गया है कि जो एयरपोर्ट है, जो एक सेंसिटिव प्लेस है, बहुत ही हसास जगह है, जहाँ पे ऑपरेट करते हैं बहुत सारी ये एयरलाइंस दिन में, उनको टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। जो ये नज़दीक में जो भट्ठे ऑपरेट करते हैं उनसे जो एयर पोल्यूशन होता है या बाकी जो टेक्निकल मामलात है, उसको देख के उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका मैंने अभी रेफरेंस नंबर दिया आपको, उसमें कहा गया है कि कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता है 8 किलोमीटर रेडियस में। जो एयरपोर्ट के दायरे में 8 किलोमीटर के दायरे में ये भट्ट किलन्स आते हैं, वो नहीं ऑपरेट कर सकते। अफसोस की बात यह है कि कोर्ट डायरेक्ट करता है लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती है, जबकि पहले सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि सारे भट्टे पहले से ही इलीगल हैं, लेकिन वो डायरेक्ट किन को करते हैं ये समझ में नहीं आता है। तो आपने रेट की बात की, जब हम इंड के मुझे एक चीज़ बताइए आप, रेट जब फिक्स करते हैं तो इसमें भट्ठे मालिकान भी शामिल होती है, जो एक कमेटी बैठती है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट बैठती है, तो साथ में भट्ठे मालिकान को भी लाया जाता है। लास्ट ईयर जो उन्होंने इत्फाक राय से रेट मुकर्रर की है वो 3000 इंच के लिए 21,000 का रेट मुकर्रर हुआ। लेकिन जब देखते हैं तो रेट एक साइड से मुकर्रर होगी, लेकिन इसका इतलाक जो है ज़मीन पे नहीं दिखा, क्योंकि लोग हम देख रहे हैं 30,000 28,000 के हिसाब से रेट उन्होंने फिक्स किया है और कोई जाता है तो उसको नहीं मिलती है। ये मामला अगर सरकार ने और भट्ठा वालों ने एक साथ मिलकर ये तय किया है तो बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम होती है। ये रेट तो तभी फिक्स करते हैं जब सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पता नहीं हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सरकार को फिर क्या प्रॉब्लम होती है।
वैसे भी हम एक बार फिर ये कहेंगे, ये पहले से ही इलीगल किलिंग्स है, बर्ड किलिंग्स ऑपरेट करते हैं। तो इनको चलाने में सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ये लीगली ऑपरेट करते हैं। रेट उनके साथ बैठ के करने का मकसद ही नहीं बनता है। हम अच्छा, रेट अगर सरकार ने 21,000 रुपये भी कभी रेट कर दी, मगर इन्होंने कभी 21,000 में भेजा ही नहीं। अगर कोई बताए ना हमें शुरुआत में कि हमने 21,000, अब कुछ मीडिया वाले जो आते हैं वो इनकी वकालत करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, तो पहले उनको देखना है कि ये बट्ठे जो है ये रजिस्टर है या अनरजिस्टर। और उसके बाद हमें आज तक समझ नहीं आया कि हमें 21,000 के ऊपर अगर रेट बढ़ानी है, कहाँ से बढ़ानी है, 21,000 से ऊपर या 30,000 से ऊपर। इनका मकसद है कि ये आधे लाख तक पहुंचाना चाहते थे। इस वक्त फिलहाल नहीं बताऊं कि मेरे को आ गए बहुत सारी जो मोबाइल में भी है, और कुछ लोग मारने की धमकी भी, कुछ लोग नज़दीक भी आ गए। तो उसके लिए मैं आगे देखता हूं कानूनी कार्रवाई कैसे करूं, क्या करूं। तो वो तो आते रहते हैं।